हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपको इस चैनल के थ्रू बेसिक ऑटोकैड सिखाऊंगा। जैसे कि ऑटोकैड सॉफ्टवेयर है, इसका यूज़ क्या होता है। ऑटोकैड सॉफ्टवेयर का यूज़ ये होता है कि हम बिल्डिंग की डिज़ाइन बनाते हैं, मैकेनिकल ड्राइंग बनाते हैं 2D में और 3D में। तो 2D में हम पहले 2D में कैसे ड्रॉ करते हैं वो मैं आपको आज सिखाऊंगा, और वो बेसिक कमांड्स जो होते हैं वो मैं आज आपको सिखाऊंगा। तो ये मेरा पहला लेक्चर है और मेरे चैनल में भी ये मेरा पहला वीडियो है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। तो मैं आपको ऑटोकैड के कमांड, तो गाइस सबसे पहले हम कमांड्स के बारे में जानेंगे। तो इनमें मोस्ट इम्पोर्टेंट कमांड है, जैसे कि लाइन कमांड है, स्प्ली लाइन है, ट्रिम है, फिलेट है, रेक्टेंगल है, सर्कल है, एक्सेल लाइन है। वो सारे जो कमांड्स है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट कमांड है, वो बार बार यूज़ होते हैं। जबकि मैं कोई बिल्डिंग की डिज़ाइन बनाऊंगा 2D में, तो ये सारे कमांड्स है वो बार बार यूज़ होते हैं। जैसे कि मैंने लाइन कमांड बोला है, तो लाइन कमांड का क्या यूज़ होता है। मुझे कोई लाइन खींचनी है तो मैं एल एंटर करूँगा और मैं लाइन ड्रॉ करूँगा। अब ये लाइन मैं मेरा कर्सर जहाँ भी ले जाऊँगा वहीं पे मेरे साथ साथ आ रही है। तो ये नहीं होने के लिए मैं इसको F8 करूँगा तो ये स्ट्रेट हो जाएगी, मतलब 90 के एंगल पे हो जाएगी। ठीक है, अब मैं इसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाकर मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरी लाइन हो जाएगी। अब इस लाइन को मुझे पर्टिकुलर डायमेंशन पे रखनी है। फॉर एग्जांपल कि मुझे 10 mm की लाइन चाहिए, तो मैं पहले एल एंटर करूँगा, उसके बाद एक पॉइंट में ले लूँगा, उसके बाद मैं 10 एंटर करूँगा तो ये मेरी 10 की लाइन हो गई। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं डायमेंशन करूँगा तो ये मेरी 10 की लाइन हो गई। ठीक है, अब ये जो ग्रिड आपको दिख रही है बीच में, उसको ऑफ करने के लिए हम F7 के यूज़ करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगी। अगर हमें रखनी है तो फिर से मैं F7 ऑन करूँगा तो ऑन हो जाएगी, अदरवाइज मुझे नहीं रखनी है तो मैं उसको F7 करके बंद कर दूँगा। ठीक है, मैं बेसिकली ये बंद ही रखता हूँ क्योंकि मुझे वो डिस्टर्ब बार बार करती थी, इसलिए। तो हमने लाइन कमांड जैसे कि देख लिया और हमें लाइन कमांड का यूज़ पता चल गया। अब ट्रिम कमांड क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने लाइन ड्रॉ की है, ठीक है, और बीच में से मैंने एक और लाइन ड्रॉ की है यहाँ से। अब इसकी ऊपर की लाइन है वो मुझे नहीं चाहिए, तो मैं उसको TR एंटर, उसके बाद भी एंटर, डबल एंटर करूँगा और ये लाइन को मैं निकाल दूंगा। सेम मुझे लेफ्ट वाली लाइन भी नहीं चाहिए तो उसको भी मैं एंटर कर लूँगा तो ये मेरी ट्रिम हो जाएंगे। और थर्ड कमांड है फिलेट। फिलेट कमांड का क्या यूज़ होता है, जैसे कि मैं दो लाइन यूज़ करता हूँ ऐसे। ठीक है, दो लाइन मैंने बीच में से निकाली। अब इस लाइन को मुझे फिलेट करना है, जैसे कि मुझे एक ही, इनमें 4 90 के एंगल है, मुझे एक ही 90 के एंगल रखना है तो मैं फिलेट F एंटर करूँगा। F एंटर करने के बाद मुझे ये और ये नीचे की, यहाँ से और यहाँ का ये एंगल मुझे 90 का चाहिए, ये एंगल मुझे नहीं चाहिए, तो मैं ये और ये करूँगा तो मुझे एंगल 90 का मिल गया। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो। सो गाइस, जैसे कि हमने फिलेट कमांड सीखा, उसके बाद हम रेक्टेंगल कमांड सीखेंगे। रेक्टेंगल कमांड के लिए हम REC एंटर करेंगे, उसके बाद कोई भी रेक्टेंगल हम कहीं से भी 2 पॉइंट लेंगे, एक पॉइंट और यहाँ पे दूसरा पॉइंट पे हम क्लिक करेंगे तो मेरा रेक्टेंगल कमांड हो जाएगा। सो मुझे रेक्टेंगल कमांड पर्टिकुलर डायमेंशन के साथ चाहिए। ठीक है, तो मैं REC एंटर करूँगा और पहला पॉइंट में ले लूँगा। उसके बाद मुझे स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट मिलेगा। ठीक है, तो वहीं पे मुझे 50 बाय 50 का चाहिए, तो मैं पहले 15 लिखूंगा, उसके बाद आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिखाएंगे। उसके बाद मैं टैप करूंगा तो साइड वाले जो बॉक्स है वहीं पे चला जाएगा, वहीं पर भी मैं 15 लिखूंगा, तो मेरा 15 बाय 15 का ये हो गया मेरा रेक्टेंगल। ठीक है, अब आपको, आप DLI करूँगे तो आपको डायमेंशन मिल जाएगा, तो डायमेंशन में देखूंगा तो 50 और 50, ये मेरा हो गया रेक्टेंगल। ठीक है, तो ऐसे हम रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे मूव कमांड। मूव कमांड का क्या यूज़ होता है, हम कोई भी ऑब्जेक्ट मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, अब उसको मैंने एक जगह से दूसरी जगह पे रखना है, तो मैं पहले कोई भी ऑब्जेक्ट को रखना है, जिस ऑब्जेक्ट को मुझे एक जगह से दूसरी जगह पे रखना है उसको मैं पहले सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद M एंटर लिखूँगा, M लिखूँगा तो यहाँ पे नीचे मूव लिखा हुआ आएगा, MOVE मूव।
तो मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे कहीं पर भी मूव कर सकता हूँ। अब देखो मेरे कर्सर के साथ साथ ये मेरा ऑब्जेक्ट साथ में आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसको F8 करूँगा तो ये मेरा जहाँ पे 90 का एंगल मतलब एक ही जगह पे जाएगा। ऊपर अगर मुझे ऊपर ले जाना है तो ऊपर ले जाऊँगा, साइड में ले जाऊँगा तो साइड में ले जा सकता हूँ, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे रख दूँगा। वापस से मुझे कहीं और ले जाना है तो मैं मूव कमांड का यूज़ करके उसको कहीं पर भी रख सकता हूँ, ठीक है। अब मुझे इस कमांड को डिलीट करना है तो मैं डिलीट स्विच भी कर सकता हूँ और उसको मैं इरेज भी कर सकता हूँ। इरेज करने के लिए ई एंटर करूँगा तो ये मेरा ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाएगा, पर उसको सेलेक्ट करना पड़ता है। ये ऑब्जेक्ट डिलीट करना है तो मैं उसको ई एंटर करूँगा तो ये डिलीट हो जाएगा। अब इसके बाद आएगा सर्कल कैसे ड्रॉ करते हैं। तो सर्कल ड्रॉ करने के लिए हमें सी एंटर करना पड़ेगा। सी एंटर करेंगे और ये हमारा सर्कल हो जाएगा, जैसे कि मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे जैसे कि रेक्टेंगल हमने पर्टिकुलर डायमेंशन के साथ लिया है, तो मुझे सर्कल को भी पर्टिकुलर त्रिज्या और व्यास के साथ लेना है, ठीक है। तो मैं पहले सी एंटर करूँगा और उसके बाद ये मेरी त्रिज्या के साथ आएगा। मुझे 15 की त्रिज्या से चाहिए तो मैं 15 लिखूँगा और ये मेरा 15 की त्रिज्या के साथ हो जाएगा, ठीक है। उसका व्यास 15 × 2 मतलब 13 हो जाएगा। और वापस से मुझे इरेज करना है तो मैं उसको इरेज भी कर सकता हूँ। तो जैसे कि हमने ये सारे कमांड्स देखे हैं, तो ये सारे कमांड्स जो थे वो बेसिक कमांड्स थे, जो कि मैं कोई भी प्लान ड्रॉ करूँगा तो ये कमांड सारे जो कमांड्स है वो बार बार यूज़ होते हैं। और इनमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट कमांड है वो लाइन कमांड, वो बार बार यूज़ होती है। लाइन कमांड का भी 3 टाइप्स होता है। पहले तो एक सिंपल लाइन होती है, उसके बाद स्प्ली लाइन होती है और उसके बाद पॉली लाइन होती है। जैसे कि एक लाइन एंटर है, वो जो सिंपल लाइन है उसको मैं एल एंटर करूँगा तो ये मेरी लाइन हो गई। उसके बाद स्प्ली लाइन है, तो स्प्ली लाइन का यूज़ क्या होता है, स्प्ली लाइन कैसे करते हैं, तो SPL स्प्ली लाइन लिखा हुआ एस स्प्ली लाइन आ जाएगा, ठीक है। तो उसको SPL करके मैं एंटर करूँगा और उसके बाद मुझे जहाँ पे लेनी है वो जैसे कि हमारी पाइप होती है ना, वो बिल्कुल ऐसे हो जाएंगी। ये मेरी स्प्ली लाइन है, ठीक है। और उसके बाद एंटर कर दूंगा तो मेरी स्प्ली लाइन हो जाएंगी। उसके बाद मैंने बोला था पॉली लाइन, तो पॉली लाइन करने के लिए PL एंटर करना पड़ेगा। PL एंटर करने के तो पॉली लाइन हो जाएगा। तो पॉली लाइन हम सोचते होंगे कि ये पॉली लाइन क्यों ड्रॉ की है, अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो भी चलेगा, पर पॉली लाइन का क्या यूज़ होता है। अगर मैं पॉली लाइन बनाऊंगा, जैसे कि मैं ये बनाई है, तो मैं उसको एक बार क्लिक करूंगा तो सारी जो लाइन है सारी की सारी क्लिक हो जाएंगी। अगर मैं एल सिंपल लाइन एल एंटर करूंगा तो ये जो लाइन मैंने बनाई है, ठीक है, तो मैं ये सारी लाइन अलग अलग हुई है, डिफरेंट लाइन क्लिक हुई है, ठीक है। और अगर मैं स्प्ली लाइन अगर मैं पॉली लाइन का यूज़ करूँगा तो सारी लाइन जो है जॉइंट रहेगी ऐसे। पर इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैंने सिंपल लाइन ली है और उसको भी मुझे जॉइंट करना है तो मैं सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद मैं उसको जॉइंट कमांड होता है JOINT जॉइंट, उसको मैं सिंपल में J एंटर करूँगा तो सारे कमांड सारी जो लाइन है वो जॉइंट हो जाएगी। जैसे कि आप देख रहे हो, एक बार क्लिक करने के बाद सारा ऑब्जेक्ट है वो जॉइंट हो गया है। तो हम जॉइंट कमांड का भी यूज़ करते हैं और इसका भी बार बार यूज़ होता है जॉइंट कमांड का, ठीक है। सो गाइस, अब मेरा नेक्स्ट कमांड है ऑफसेट, और ये ऑफसेट कमांड है वो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कमांड है नोटबुक है। तो पहले जान ले कि ऑफसेट क्या कमांड है और उसका क्या यूज़ होता है। तो पहले मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा, ये मेरी लाइन है, ठीक है। अब मुझे कोई होल ड्रॉ करनी है, जैसे कि 5 की होल होती है, 6 की होती है, 10 की होती है, 12 की होती है। तो मुझे यहाँ से ऑफसेट लेना पड़ेगा। जैसे कि मुझे 12 की होल चाहिए तो मैं ऑफसेट का O एंटर करूँगा। ऑफसेट का O एंटर करूँगा तो नीचे ऑफसेट OFFSET ऑफसेट आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस, तो यहाँ पे थ्रोट की जगह हमें मुझे 15 का ऑफसेट चाहिए, 15 mm का, ठीक है। तो मैं 15 लिखूँगा और एंटर करूँगा। और ये इस ऑब्जेक्ट का चाहिए तो मैं इसको ऐसे ऑफसेट करूँगा। अगर मुझे 15 की जगह पे मुझे 15 का चाहिए, 15 का ऑफसेट चाहिए, तो मैंने पहले किया था उसको इरेज करके मैं वापस ऑफसेट करके 15 लिखूँगा तो ये मेरा 15 का ऑफसेट हो जाएगा। अगर मुझे पता कैसे चलेगा कि 15 का है, तो मैं इसको डायमेंशन DLI
DLI करके मैं डायमेंशन इसका देख सकता हूँ, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसका कितना डायमेंशन है, 15 का हो गया। अब ये मुझे लाइन का डायमेंशन चाहिए, तो मैं DLI करके इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मुझे डायमेंशन चाहिए, तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। ठीक है, देखो 267.726 है। ठीक है, ऐसे हम ऑफसेट कमांड का यूज होता है। अब आएगा स्ट्रेच कमांड। स्ट्रेच कमांड का क्या यूज होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, ठीक है, और उसकी रेक्टेंगल की साइज है 20 बाई 20। ठीक है, ये 20 बाई 20 का मेरा रेक्टेंगल हो गया, आप देख सकते हैं 20 बाई 20 का रेक्टेंगल हो गया। अब मुझे जो वर्टिकल 20 का है वो मुझे 10 का चाहिए, पर अब मैंने तो बना दिया, तो अब मुझे 10 का चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, पहले ये डायमेंशन तो मैंने डिलीट कर दिया। अब ऊपर से मुझे नीचे लाना है ये रेक्टेंगल, तो मैं इसको हाफ सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करने के बाद एस एंटर करूँगा। एस एंटर मतलब स्ट्रेच लिखा हुआ है आएगा, STRETCH, और उसके बाद एस के बाद एंटर करूँगा। तो मैं यहाँ से पॉइंट लेना पड़ेगा, एंटर करने के बाद मैं एक पॉइंट क्लिक करूँगा, कहीं भी मैं क्लिक कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, वो नीचे जाऊँगा तो वो नीचे आ रहा है, वो जो मैंने ड्रॉ किया था। अब मुझे वो पर्टिकुलर 20 का था, तो मुझे 10 का चाहिए था, तो मैं 10 mm नीचे लूँगा, तो मैं 10 एंटर करूँगा नीचे, तो मेरा ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। देखो अब देख सकते हैं 10 का हो गया। और वापस से मुझे ये 20 का चाहिए, तो मैं वापस से हाफ, जहाँ से मुझे ऊपर ले जाना है, जो पार्ट है मुझे ऊपर ले जाना है, वहीं से मैं ये हाफ सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद एस एंटर करने के बाद मुझे वापस 10 का तो था, अब मुझे 20 का चाहिए, तो मैं वापस 10 का करूँगा, तो ये मेरा 20 का हो जाएगा। अगर मुझे हॉरिजॉन्टल में चाहिए, हॉरिजॉन्टल में 10 चाहिए, अभी मेरे पास 20 है, तो मैं यहाँ से ये वाला पोर्शन जो मैंने सिलेक्ट किया हो, उस पोर्शन को मुझे लेफ्ट साइड ले जाना है। तो मैं यहाँ से हाफ सिलेक्ट करने के बाद एस एंटर करूँगा। ठीक है, एस एंटर के बाद 10 कर दूँगा। 20 का था, 20 मुझे माइनस चाहिए, तो मैं DLI करने के बाद अब मुझे 10 का हो गया। और ये होता है स्ट्रेच कमांड का यूज़। अब आर्क कमांड यानी कि मुझे कोई ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने सर्कल ड्रॉ किया हुआ है, और ये सर्कल है, ये रेक्टेंगल का पार्ट है, तो मैं आर्क करके दिखा सकता हूँ। ए एंटर करने के बाद ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड ये वाला थर्ड पॉइंट, तो मैं ऐसे दिखा सकता हूँ आर्क करने के बाद। आर्क करने के लिए ए एंटर करना पड़ेगा, और मैं कहीं पर भी ऐसे आर्क कर सकता हूँ। ठीक है, और आर्क कमांड भी मोस्ट इम्पोर्टेंट कमांड है। तो जैसे कि गाइस आपने देखा, ये सारे जो कमांड मैंने आज किया है वो सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और बेसिक ऑटोकैड में ये बहुत काम आते हैं। कोई प्लान ड्रॉ करना है तो ये सारे कमांड के थ्रू हम प्लान सही और अच्छी तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ये मेरा पहला वीडियो है, सो गाइस ये मैंने बेसिक ऑटोकैड आज आपको सिखाया है। तो अब जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी तब मैं पूरा प्लान करके आपको दिखाऊंगा। सो गाइस तब तक के लिए आप इतना सीख लीजिए, और प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए। मैं आपको नए वीडियोस देता रहूँगा। और थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।